प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक, सब बढ़िया है? थोड़ा उत्साह कम लग रहा है। जय श्री महाकाल। धर्म एकमात्र ऐसा शब्द है किसी भी भाषा का जिसका अर्थ सांप्रदायिक नहीं होता है। चाहे आप और किसी भाषा में देख लीजिए, उसका अर्थ उस संप्रदाय से जुड़ जाता है, आमतौर पर जिस भाषा के साथ वो धर्म जुड़ता है। लेकिन धर्म की जब हम बात करते हैं तो हम राजधर्म की भी बात करते हैं, हम धर्म अधर्म के रूप में बात करते हैं। हम केवल इस बात की बात नहीं करते कि आप किस पद्धति का पालन कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी सुंदरता है मुझे लगता है धर्म की। और इसीलिए जब आज धर्म संसद में हम यहां पर हैं, अलग अलग सत्र में अलग अलग बातें होंगी, लेकिन इस समय जो हम बात करने वाले हैं, मैं अभी बोल रही थी कि 12 ज्योतिर्लिंग थे लेकिन 2 छुप गए अभी, लेकिन मन में तो सब प्रकट है हमारे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है पंडित जी। आज सोमवार, आज जब बाहर से हम सब चलकर यहां पर आ रहे हैं तो वो उत्साह, बोल बम के जो पूरा उद्घोष है वो हर तरफ सुनाई दे रहा है। सबसे पहले तो हम आज के दिन के महत्व और आज हम धर्म संसद को प्रारंभ कर रहे हैं, वही उस पर ही मैं एक एक आप दोनों से बात। वंदे देव उमापतिं सुरगुरो वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वंदनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रियंच वरदम वंदे शिवम शंकरम। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की। अवंतिकायां महितावतारम मुक्ति प्रदानाय भवसज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महां सुरेशम। महाकालेश्वर की भूमि में आपका आज तक का सभी बंधु बांधवों का स्वागत है। आज इतना अच्छा दिन है कि महाकाल के लिए दर्शन के लिए आप आए, और महाकाल में धर्म संसद का एक बहुत बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं। हमारी पूरे ब्राह्मण परिवार की, पूरे पुजारी परिवार की, समस्त देशवासियों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्वेता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि धर्म किसी कुंठित भाव से नहीं है, धर्म सब में होता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सनातन धर्म हो, अपना क्रिश्चियन धर्म हो, धर्म तो सब में लगता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्म की जहाँ तक व्याख्या है, शुरू से जो धर्म शब्द है वो सनातनी है, क्योंकि वो किसी और शब्द से लगता नहीं है कि वो कोई अपना अंग्रेजी हो या मुस्लिम हो। तो धर्म शब्द का शुरुआत जहाँ तक मेरा ख्याल है सनातन से ही शुरुआत हुई है, सबसे प्राचीन है भी। हाँ, तो शुरुआत तो सनातन से ही है जो कुछ है। और जिस जगह आप आए हैं, यहाँ भगवान महाकाल का वो शिवलिंग है जो आदि अनादि है, जहाँ सृष्टि से प्रारंभ हुआ है, सृष्टि यहीं से प्रारंभ हुई है, ऐसा सब मानते हैं। क्योंकि आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। वो महाकाल का एक श्लोक बड़ा अच्छा है, जिसमें उनको दृष्टा कहा गया कि उनके दर्शन मात्र से, उनके स्मरण मात्र से, उनके किसी प्रकार की दर्शन से ही प्रातः काले शिवम दृष्टवा निशा पापो विनश्यति आजन्म कृतमाध्यान्नि सायान्नि सप्तजन्मनि मेरु कांचन तत्वानाम गवांग कोटि श्रुतिरपि पंचकोटि तरंगानाम तत्फलम महाकाल दर्शनम। तो ये महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख है, दक्षिण मुख ज्योतिर्लिंग है। और दक्षिण मुख यम का मास होता है, इसलिए इसे कालाधिपति कहा गया है। काल पे विजय प्राप्त की भगवान महाकाल ने। दूषण नाम का यहाँ राक्षस हुआ था, उसका यहाँ पे संहार किया।
भक्तों की रक्षा की, शिव पुराण में इसकी कथा आती है। लेकिन वेदों में जिसके रचयिता आज तक मालूम नहीं कौन है, वेदों के रचयिता, लेकिन वेदों में शिव कथा, महाकाल कथा सब में विराजमान है। और ये ज्योतिर्लिंग जो है वो काल गणना का भी प्रतीक माना गया है, क्योंकि ये काल का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मध्य में भगवान महाकाल विराजमान है। आकाश में तारकेश्वर है, पाताल में हटकेश्वर है। इस प्रकार यहाँ भगवान महाकाल के जो प्रातः काल की पूजा, भस्म पूजा होती है, वो बिल्कुल शुभ मुहूर्त में भगवान का पट खुल के भगवान को पंचामृत का स्नान करके महाभस्म का लेपन किया जाता है। चिता भस्मालेप शगबिन करोटी परिग्रह अमंगल्यम शीलम तव होत नाम अखिलम तथा विस्मृतु नाम वरद परमंगलमसी। पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व की भगवान की महापूजा है। उसको आत्मसात करते हुए यहाँ दर्शाया गया है कि जीवन ऐसे ही होना चाहिए। जीवन का जो लक्ष्य है वो यही होना चाहिए। प्रारंभ से अंत एक भस्मारती में ही पूरा बता दिया गया है। इस प्रकार से ये मंदिर हजारों साल से दार्शनिक भी रहा, भौगोलिक में भी रहा और संस्कृति में सबसे अच्छा रहा। लेकिन ये पूजा पाठ के संदेश देने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस मंदिर से आज शंकराचार्य से लगा के जितने भी शंकराचार्य हुए हैं, भगवान महाकाल के दर्शन किए, निश्चित किए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा धर्म केंद्र है। और ये धर्म केंद्र आज से नहीं, कनकशंगा, कुशाला, विशाला, अनेक नाम, अवंतिका, प्रतिकल्पा, ये हर 7 ऐसे नाम है भगवान भगवती उज्जैनी के। माँ उज्जैनी कह सकते हैं, वो माँ शिप्रा बोलते हैं, तो इसलिए उनका नाम 7 सप्त नगरी में भी आता है। और अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारका, मत क्षय व सप्तेता मोक्षदायका। भगवान महाकाल के दरबार में जो है वो तिल भर बड़ी है, इसलिए यहाँ पे कुंभ मेला भी होता है जो आने वाला है। अब भगवान महाकाल का आशीर्वाद आप सबको है। प्रातः काल भस्म पूजा होती है, तत्पश्चात भोग आरती होती है, फिर उसके बाद महाभोग आरती होती है। उसके बाद भगवान को सतत जल चढ़ता रहता है। शाम को 5 बजे भगवान का श्रृंगार करके भगवान राजा के रूप में विराजमान है, क्योंकि राजा धीराज भी इनको कहा गया है, इसलिए इनका राजा के रूप में शाम को श्रृंगार होता है। और उसके पश्चात भगवान की आरती करके सायंकाल में भगवान का शयन होता है। इस प्रकार से दिव्य दर्शन आज लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। सनातन धर्म में इसकी आस्था बनी हुई है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। आजकल नया नाम उज्जैन का आया है, महालोक, महाकाल महालोक, ये भी एक नया नाम है। इसमें भगवान का एक अद्भुत श्रृंगार है, पूरा चारों वेदों से सभी देवता विराजमान है। आपने भी शायद देखा होगा सब लोगों ने महालोक को, इसलिए ये महालोक के भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विशेषकर हमारे, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ कि मोदी जी ने जो काम किया है सनातन धर्म में, वो शायद आज तक कोई प्रधानमंत्री कर नहीं पाया है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सनातन धर्म की जो आजकल प्रचलन चल रहा है, उसमें जो हमारे जितने भी, मैं विशेषकर कोई भाजपा का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो अभी हुआ है वो कभी नहीं हुआ है, ये सत्य है। जय महाकाल। महेश पुजारी जी, बहुत सारी चीजें, जैसे अब उज्जैन का ही जब प्राचीन बातों की बात सामने आती जाती है, बहुत सारी चीजें समय की धूल, समय की रेत के नीचे दब गई। अब लोग जीएमटी की बात करते थे, लेकिन उज्जैन से तय होता था पहले। यहीं पर कृष्ण जी ने अपनी कलाएं सीखी। तो बहुत सारी चीजें थी जो शायद नई पीढ़ियों को पता नहीं चलता है। पर जिस प्रकार, जैसा पंडित जी भी कह रहे हैं, जिस प्रकार बातें आगे हो रही हैं, क्या आपको भी ये आश्वासन लगता है कि हाँ, अब हम उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां पर शायद जो हमारी प्राचीन चीजें, क्योंकि एक दूसरी दृष्टिकोण से अगर हम देख लें तो हमें लगता है कि अरे देखिए कितनी सड़कें संकरी हो रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं, क्या वो बुनियादी चीजें, सिविक कम्युनिटीज जिन्हें हम कहते हैं, वो सारी चीजें सही है या नहीं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है या किस पर? ये भी बहस आप सुनते होंगे अपने। धार्मिक भीड़ जैसे कुंभ में हुई,
तो कुछ महत्व होगा तो ही तो इलाहाबाद में आज करोड़ों लोग देश विदेश से आए, है ना। अब आप उसको भीड़ को कहेंगे तो मैं नहीं मानता हूं, और हजारों लोग मर भी गए लेकिन उसके बाद भी कम नहीं हुआ है। तो इसमें धर्म ही मुख्य है, उसमें भीड़ नहीं है। धर्म होता है तो ही लोग जाते हैं। आज सोमवार का दिन है, आज हजारों लोग आज सवारी देखने के लिए आए हैं, तो भीड़ तो रहती है, लेकिन वो धर्म के कारण से ही भीड़ हुई है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या बोलते हैं? नहीं, मैं जो कथा उन्होंने सुनाई, हाँ, उसके हिसाब से मैं पूछ रही थी, जो उनका जी 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 आपने जो प्रश्न, तर्क वितर्क, जिस वाद विवाद की जिस परंपरा को उस समय में आदि शंकराचार्य ने, और यहीं पर उनका बाल रूप हमें ओंकारेश्वर मंदिर में भी देखने को मिल जाता है। ये पूरा क्षेत्र है और यहां से होते हुए कश्मीर तक, मतलब कहां कहां जाकर उन्होंने अपनी बात के जरिए, तलवार के जरिए नहीं, अपनी बात के जरिए, तर्क के जरिए, शास्त्रार्थ के साथ उन्होंने सबको समझाया। और अगर वो नहीं होता, वो नींव नहीं पड़ी होती, तो आज परिस्थितियां कुछ अलग होती। लेकिन कुंभ की भी बात आपने की थी, तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। यहाँ पर उज्जैन नगरी में अगले कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उज्जैन नगरी में कुंभ, हाँ, तैयारी शुरू हो गई है उसकी अभी से। बिल्कुल। ये हमारी अभी जो गवर्नमेंट है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इसको कुंभ को मनाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि हम शिप्रा में ही उनका स्नान कराएंगे, जो संत महात्मा और सनातन धर्म के लोग आएंगे। और मैं चाहता हूं कि वो रहे और ये काम पूरा हो, बस यही भगवान महाकाल से यही प्रार्थना है, क्योंकि अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं मोहन जी। और मैं चाहता हूं कि भगवान महाकाल के दरबार में वो इतना काम करे कि इस नगरी को, पुरानी जो कनकशंगा है, विशाला है, कुशस्थली है, उस नाम से भी जाना जाए। मैंने भी यहाँ प्रयास किया है। यहाँ स्वर्ण शिखर जो महाकालेश्वर को चलाया था आज से 25 साल पहले, एक आदमी से ही 10 किलो करीब सोना लाके और स्वर्ण से पंडित किया था। तो वो भी कनकशंगा के रूप में ही कालिदास में वर्णन किया हुआ है उनका। तो ये पूरे स्वर्ण नगरी थी, स्वर्ण के प्रतिबिंब थे, स्वर्ण के स्तंभ थे, ये कोई साधारण नगरी तो नहीं थी। तो इसलिए जब भी भूकंप आया, ये नए नगरी के रूप में अवंतिका, प्रतिकल्पा, कुशस्थली, विशाला, कनकशंगा, उज्जैन, राजा विक्रमादित्य के जमाने में भी ये नगरी बड़ी विचित्र भक्ति से युक्त थी। आज महाकालेश्वर मंदिर में काकभूषण ऋषि की एक गुफा है, वहाँ भगवान ने बैठ के, जो मंदिर है वो गुफा के रूप में है महाकालेश्वर। वो धीरे धीरे प्रचलन में वो रास्ता बनता गया और आज 500 फीट दूर से भी उनके दर्शन होते हैं। लेकिन शुरू में महाकालेश्वर के दर्शन बड़े गुफा के रूप में, गुफा में विराजमान थे। लेकिन समय के अनुसार और भीड़ भाड़ के अनुसार और सनातन धर्म की जो व्यवस्था है उसके अनुसार अब थोड़ा खुलापन हो गया है। तो दर्शन मात्र से लोग भगवान महाकाल को छू नहीं पाते हैं, लेकिन उनको पुण्य तो वही मिलेगा जो हमको मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। आप यदि अंदर नहीं भी जाएंगे तो उनका दर्शन करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। और आने वाला जो कुंभ है उज्जैन में बहुत अच्छा होगा, भगवान महाकाल से प्रार्थना है। और ये सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। जो अभी तक काम हुआ है और जिस कामों की घोषणा हुई है, वो जो काम होने वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होंगे, ऐसी मैं संभावनाएं रखता हूँ। भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि जो आज अभी सरकार है वो स्थायी रूप से रहे और ये कुंभ करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। हर हर महादेव।